अभी मुक्तेश्वरन चाहते तो अमिताभ बच्चन के भी घर चले जाते, अक्षय कुमार के भी घर चले जाते, वो चाहते तो शाहरुख खान के घर चले जाते, आमिर खान के घर चले जाते। मतलब पूरी दुनिया को इन लोगों ने बेवकूफ समझा है। सारे लोग मूर्ख हैं, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। इन लोगों की निगाह में कि किसी को यह बात समझ में आएगी ही नहीं कि अभी मुक्तेश्वरानंद हेमा मालिनी से मिलने चले जाते, अभी मुक्तेश्वरानंद वहां पे किसी और फिल्मी हस्ती से मिलने चले जाते। अब तो वहां कौन फिल्म एक्ट्रेस है, कौन एक्टर है, अब तो नाम भी नहीं याद रहता है। कौन आडवाणी, कौन साडवाणी, कुछ पता ही नहीं चलता है। थर्ड क्लास एक्टर, थर्ड क्लास एक्ट्रेस का जमावड़ा है मुंबई में। तो उनसे मिलने चले जाते, एक से भी नहीं मिले। मिले किन से? ये सलमान जी खान से। तो मैं अब जरा सा, हमारे साथ जुड़ गए हैं संकल्प भाई, बहुत बहुत स्वागत है संकल्प भाई। ये बताइए संकल्प भाई, आप महामूर्ख हैं या कुछ समझदार हैं? जब आपने पहली बार डिस्कशन किया था इस मुद्दे पर, तो मैंने हम लोग का वीडियो खत्म होने के बाद अपने कई सारे लोगों को, जिसमें मेरे पिताजी के तरफ से रिश्तेदार भी हैं पुणे में, अग्रवाल फैमिलीज में, तो मैंने उनको भी शेयर किया। तो मैंने उसमें वीडियो को शेयर करते समय एक बात लिखी थी कि मुझे क्यों अंदर से एक महसूस हो रहा है कि ये शंकराचार्य ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सारी माओं को जो छोड़ दीजिए, आप केवल गौ माता की रक्षा के लिए सोचिए। अगर आप गौ माता की रक्षा करते हैं तो ही रहिए यहाँ पे, इस पार्टी में तो हमारा समर्थन मिलेगा, एक तरह से कहना है, अदरवाइज चले जाइए। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। और दूसरी लाइन यही थी कि बाकी सभी के लिए सब कोई सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे डाउट हुआ था इस बारे में। मैंने सबको, जब व्हाट्सएप पे ये वीडियो हमारा जो शेयर हो रहा था, ये जब उनको शेयर करके भेजा था, तो सबको मैंने ये बोला था, मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति चाहता है कि केवल गाय की रक्षा हो और बाकी सभी जीवों को खाने को दिया जाए। और मुंबई में जो मेरी शुरुआत हुई थी राजनीति की बोरीवली में, वो एक डीसीपी वहां का एक है, और मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। अगर आप उस डीसीपी का चेहरा दिखा दे जो कि दिशा सालियान के मुद्दे पर रिस्पॉन्सिबल है, तो मलाड का हिस्सा और बोरीवली के हिस्से में पूरा एरिया में एक ही डीसीपी होगा। और मुझे उनकी शक्ल याद है, नाम याद नहीं है। जब मैं वहां पर सड़कों पर अवैध मांस की दुकानों को बंद करवाने के लिए गया था, अवैध क्या, पूरे देश भर में जहां भी दुकानें मांस की खुली हुई है, सभी की सभी अवैध हैं, जहां पे काटा जाता है, खून बहाया जाता है सब। तो जब उसको बंद करने के लिए गया था, तो उसमें शिवसेना वालों ने मेरा विरोध किया था। और जो मुस्लिम जो दुकान में था व्यक्ति, वो अपनी दुकान में मक्का मदीना की फोटो लगाते हैं ये लोग, और फिर बुचरिंग का काम करते हैं, विच प्रूफ्स कि वो किसके फॉलोअर हैं। तो उसने मेरा विरोध करने में मुझे जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद जब मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उस दुकानदार ने अपनी दुकान के अंदर शिवसेना के उद्धव ठाकरे की फोटो लगाकर मेरे सामने रखा, जहां पे वो बकरे वगैरह, मुर्गे वगैरह काटता है, कि ये रखी है फोटो, क्या कर लोगे। पुलिस वाले बाहर खड़े रहते थे, रोज आते थे, मैं रोज कंप्लेन कर रहा हूँ। और एक वकील की मदद ली थी क्षेत्र की, उनके द्वारा भी लेटर भिजवाया था कमिश्नर से लेकर सबको। तो उस दुकान को बंद कराने के आज तक बंद नहीं हो पाई है, वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उस धमकी का कोई वो नहीं हुआ। और वो व्यक्ति मेरे कंधे से लेके, मेरे हाथ पकड़ने से लेके कंधे पे रख के कहा था कि क्या कर लोगे बताओ। तो ये हालात, सिचुएशन थी उस वक्त की राजनीति। और उस वक्त जो है, फिर बाद में मैं वहां बोरीवली से शिफ्ट हुआ मलाड की तरफ। लेकिन बोरीवली में नरेंद्र मोदी जी ने क्या करवाया कि बीजेपी के सारे लोगों ने उसके दुकान के बाहर कैंप लगा दिया, जिस व्यक्ति ने मुझे जान के मारने की धमकी दी थी। और पूरी दुकान का जो है एरिया घेर लिया गया था। लेकिन मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मेरा मकसद जो था, वो तो था दुकान को बंद करवाना, ऐसी समस्त दुकानों को बंद करवाना। बोरीवली से शुरुआत कर रहा था, वो नहीं हुआ, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। और उस वक्त का डीसीपी से जब मिलने गया था, तो वो मुझसे आज जो मुंह चुरा रहा था, उस वक्त वो वैसा ही मुंह चुराने का काम इन शंकराचार्य ने किया था। जब मैंने इनसे आंख मिलाने की कोशिश की थी मिलने के समय, तो ये मुझसे आंखें जो चुरा लिए थे। मुझे डाउट हो गया था कि कुछ अंदर चल रहा है। और मैंने सबको व्हाट्सएप पे लिखा कि मुझे ऐसा डाउट है, कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये वो मांसाहारी लोगों के पीछे, ये उस ग्रुप के पीछे है
जो चाहता है कि मुसलमानों के लिए या उन लोगों के लिए जो हिंसा से भरे हुए लोग हैं, जो सड़कों पे दुकान रखे हैं और जो उनके ग्राहक हैं, उनको जीने दो, उनको तंग मत करना, अपने गाय तक सीमित रहो। और उसके बाद मेरा मन तो वैसे ही खराब हो गया, तो फिर मैंने अपने पार्टी के महासचिव डॉक्टर अभय जी को ये बात बताई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। आज भी हमारे पार्टी के लोग, कई लोग जो है कह रहे हैं कि ये जो अभी करंट शंकराचार्य हैं, अभी आपसे पहले 5 मिनट पहले मैंने अपने ग्रुप में बात की है, उन्होंने मुझे जवाब में बोला है कि अभी तो ये जो इनका नाम मैं भूल जाता हूँ, काफी बड़ा नाम है, तो जो अभी के शंकराचार्य हैं, इन्होंने अपनी तरफ से बोला हुआ कि हमारे पास भी अपने डॉक्यूमेंट से प्रूफ करने के लिए कि हम सही हैं, और वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए है कि मैं हम लोग की तरफ अपनी सर से सही है। जो FIR वगैरह की कॉपीज दिखाई उन्होंने, जो भी बात कही, कांग्रेस के लेटर पैड वगैरह दिखाया। मुझे कांग्रेस और बीजेपी के बीच पढ़ना नहीं था। हालांकि मैंने यहाँ पे पीयूष गोयल जी को अपनी आखिरी और पहला समर्थन दिया वोट देकर, पहली बार बीजेपी को समर्थन दिया। क्यों समर्थन दिया? क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ आज तक कोई भी FIR नहीं है, मिटाई नहीं गई की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं है उस सांसद के खिलाफ। पहली बार सांसदी लड़ने के लिए अपने ही मुंबई क्षेत्र से आया है, और मुझे लगा, मेरी माँ ने भी कहा कि साफ सुथरा व्यक्ति ऐसी है, उसको वोट देना चाहो तो दे सकते हो। तो मैंने देखा, वोट दिया। बाद में मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए तो मुझे दिल खुशी हुई कि चलो मैंने पहली बार बीजेपी के एक कैंडिडेट को चुना और वो कैंडिडेट साफ सुथरा व्यक्ति है। इसीलिए मैंने खुलकर सोशल मीडिया के द्वारा उनका समर्थन भी किया कि इनको वोट दीजिएगा। फॉर्चुनेटली वो जीते भी। इसमें जो उनके खिलाफ लोग थे वो थे मराठी मानुस। इसमें जो उनके खिलाफ लोग हैं वो लोग जो कि अहिंसा के विरोधी हैं। तो ये सलमान वगैरह हो गए, ये सब जो मेरे खिलाफ हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, और आदित्य ठाकरे हो गए, ये वही पूरा गैंग का हिस्सा है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा है क्या कि सलमान का मैसेज मेरे तक, क्योंकि मैंने सबको व्हाट्सएप पे ये बात लिखकर भेजी कि ऐसा लग रहा है मुझे सलमान और आदित्य ठाकरे का मैसेज भेजा जा रहा है कि जो तुम गाय के मुद्दे तक ही सीमित रखना, अपने जानवरों तक के मुद्दे पर हो, इंसानों के मुद्दे पर, और ये सब जो फिल्म इंडस्ट्री में इश्यूज है सबको लेकर, तो उससे दूर रहो। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।